हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनिट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेली ईआरपी 9 6.6.2 में ग्रुप क्रिएशन कैसे किए जाते हैं और ग्रुप का यूज क्या होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या होता है कि हमें अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना होता है। अगर हमें अपनी कंपनी में ग्रुप को क्रिएट करना है तो हमें अकाउंट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो टैली में जो अकाउंट्स इंफॉर्मेशन जो जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जहां हमारा अकाउंट इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन ये सब एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो दोस्तों ये गेटवे ऑफ टैली का एक पार्ट है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के अंदर मेन मेन चीजें क्या होती हैं उस पर भी हम इससे पहले एक बार डिस्कशन डाल लेते हैं, सॉरी थोड़ा नजर डाल लेते हैं, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमारा इधर आप इधर आएंगे तो आपको एक यहाँ पे करंट पीरियड मिलेगा। दोस्तों इसको सिलेक्ट, मैं आपको सिलेक्टर चूज कर लेता हूँ यहाँ पे आपको बेटर समझाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है सिलेक्टर। दोस्तों सिलेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्टर के अंदर करंट पीरियड यहाँ पे 1/4/2020 टू 31/3/2021 तक। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम टैली के अंदर जो भी वर्क करेंगे वो करेंगे 1/4/2020 से लेकर 31 3/2021 के बीच में। इससे बाहर की कोई भी एंट्री हम टैली में नहीं कर सकते। मतलब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो इस फाइनेंशियल ईयर से हम बाहर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ये करंट पीरियड होता है। सेकंड, इधर आप देखोगे तो करंट डेट। दोस्तों करंट डेट का मतलब होता है कि हम किस डेट में एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी वाउचर ओपन करोगे, यहाँ पे कोई भी वाउचर आप काट रहे हो तो यहाँ पे आपको उसमें जो डेट मेंशन होगी वो मिलेगी आपको 1 अप्रैल 2020। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि हम कौन से पीरियड में काम कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर डेट पे हम एंट्री डालेंगे। तो दोस्तों उसके जस्ट नीचे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, इधर आपको एक कंपनी की लिस्ट मिल जाती है। दोस्तों तो ये हमारी कंपनी की लिस्ट है। उसके बाद में डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इधर आपकी लास्ट एंट्री किस डेट को डली गई थी वो है। तो यहाँ पे आप नीचे चेक करोगे कि वाउचर कि देयर इज नो वाउचर्स एंटर्ड, कि यहाँ पे कोई भी वाउचर एंटर नहीं हुआ है। अभी तक हमने एक भी वाउचर नहीं काटा है। वाउचर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हमने 50,000 रुपए की एसी सेल की, तो एसी सेल की तो हम एक वाउचर काट रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से, मतलब जिसको आप सिंपल भाषा में बिल भी बोल सकते हो। तो हमें अभी तक कोई भी बिल क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे दोस्तों। तो ये था हमारा इस लेफ्ट साइड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अब अपने राइट साइड में। तो राइट साइड में सबसे पहले आप ऊपर देखोगे दोस्तों सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब ये है कि अगर आपकी टैली में मोर देन वन कंपनी क्रिएट की हुई है, मतलब एक से ज्यादा आपने कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, तो आप सिलेक्ट कंपनी की मदद से आप उस कंपनी को देख सकते हैं। उनमें से एक कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कंपनी में आपको वर्क करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की एफ के साथ 1 रहती है दोस्तों। तो एफ के साथ 1 प्रेस करोगे तो आप, सॉरी क्षमा चाहूंगा, F1। आप F1 प्रेस करेंगे तो हमारी सिलेक्ट कंपनी ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों चेक करते हैं F1 प्रेस करके। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ, सॉरी सिंपली F1 प्रेस करना है तो हम F1 को प्रेस कर लेते हैं। सिलेक्टर को मैं एक बार बंद कर देता हूँ दोस्तों, माउस को उठा लेता हूँ। हाँ अब आ गया हम इस पे। अब हम प्रेस करते हैं F1। तो ये देखिए दोस्तों मैंने F1 प्रेस किया है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी कंपनी थी वो सारी कंपनी आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिलेक्ट करने का काम F1 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3 लाइफ्स गुड, 3 कंपनी हमारी आ गई। तो हम एस्केप बटन को प्रेस करते हुए इससे बैक निकल सकते हैं। तो हम एस्केप का बटन का प्रेस करके हम इससे बाहर निकल आएंगे दोस्तों। तो उसके बाद आता है सेट कंपनी। जैसे कि हमारे पास में, चलो दोस्तों एक बार हम सिलेक्ट कंपनी को डबल क्लिक करके एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, एक बार सिलेक्ट कंपनी को। और यहाँ पे मैं लाइफ गुड को भी ओपन कर लेता हूँ। लाइफ गुड पे चलो पासवर्ड लगाया हुआ है तो हम इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। तो दोबारा से हम सिलेक्ट कंपनी को सिलेक्ट करते हैं एक बार। और अब हम ले लेते हैं जीएस लिमिटेड, हमारे ऊपर है तो एबीसी लिमिटेड।
ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में यहाँ पे 2 कंपनीज की लिस्ट आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में 2 कंपनीज हो गई है। बट सपोज कीजिए कि आप जीएस लिमिटेड पे काम कर रहे हो, तो आप एबीसी कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को यहाँ पे देखना नहीं चाहते हो, तो आप इसको कैसे यहाँ से रिमूव करोगे, कि मतलब इसको यहाँ से हटाओगे इस लिस्ट के अंदर से। इस ऐसा इसलिए करना होता है, कई बार हमारे पास में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज ओपन हो जाती हैं और जिसमें हम पजल रहते हैं कि हमें किस कंपनी में काम करना है, तो हम परेशान होते रहते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे और कंपनी को शट कर देते हैं, मतलब कंपनी को बंद कर देते हैं। तो हमें हम क्या था, यहाँ पे जीएस लिमिटेड पे काम करना था और एबीसी लिमिटेड को यहाँ से शट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम ओल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ओल्ट प्लस F1, या आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से क्लिक किया तो यह हमारे यहाँ पे जिस कंपनी को शट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, उस कंपनी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे मुझे एबीसी लिमिटेड को सिलेक्ट करना था, तो मैंने एबीसी को शट करना था, तो मैंने एबीसी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देखोगे लिस्ट में से एबीसी लिमिटेड हट चुकी है दोस्तों। ये था हमारा शट कंपनी का यूज। उसके बाद में था डेट। डेट चेंज करने के लिए, जैसे आपकी करंट डेट, ये करंट डेट को चेंज करने के लिए आप F2 का यूज कर सकते हैं, या आप F2 पे इस लोकेशन पे क्लिक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा और ऑटोमेटिक ये डेट जो हमारी ऊपर देखोगे 1 थी, वो ऑटोमेटिक 2 हो चुकी है। आपको एंटर कर देना है, अदरवाइज आप इसमें अपनी मर्जी से कोई डेट भी डाल सकते हो। तो लेकिन दोस्तों ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप दोस्त इस चीज का ध्यान रखना कि हमारा ये जो वर्जन है ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है। तो हम यहाँ पे 31, 1 और 2 डेट को ही डाल सकते हैं, इससे ज्यादा किसी भी डेट को हम यूज नहीं कर सकते। तो आपको 2 की जगह पे 3, 4 या 5 का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा एजुकेशन मोड का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, टू रख के इसको एंटर कर देता हूँ। चाहो तो आप डेट चेंज भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे तरह डेट 2 अप्रैल 2020 से आ चुका है। ये था हमारा डेट का। उसके बाद में आता पीरियड। पीरियड के नीचे आप F2 के नीचे देखोगे एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब मैंने दोस्तों बताया था आपको पहले वीडियो में, मेरा फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इसका मतलब होता है ओल्ट, कि ओल्ट के साथ F2। ओल्ट के साथ F2 करेंगे तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारा करंट पीरियड है, तो चेंज पीरियड की एक विंडो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा पीरियड कब से कब का, जैसे कि मुझको 2021 से 2022 का पीरियड करना है, कि मतलब मेरा 2021 का 2020 का साल क्लियर हो चुका है, तो मुझे अब 2021 और 2022 में वर्क करना है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, भाई 1 प्रेस करूंगा, डैश प्रेस करूंगा, 4 प्रेस करूंगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, डैश प्रेस करूंगा और 2021 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब 1/4/2021 यहाँ पे डाल दूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 31 मार्च 2022। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें एक आइकन लगाना भूल गया हूँ, तो आइकन में लगा देता हूँ, और 2022 इसको मैंने किया और एंटर किया। तो आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप इधर देखोगे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कंपनी इंफॉर्मेशन, उससे पहले हमारी F3 से कंपनी, F3 प्रेस करोगे कंपनी के लिए। तो हमने यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा, सॉरी यहाँ पे ये अभी एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव जो नहीं है वो काम नहीं करेगा, ये हमारा यहाँ पे एक्टिव नहीं हो सकता। तो हमें ऑल्ट प्लस से F3 कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी को बंद करना है, कंपनी की डिटेल को देखना है, ऑल्टर करना है, इससे रिलेटेड, मतलब ऑल्ट के साथ F3 हमको प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे आ गया हमारा जो सिलेक्ट कंपनी है, कनेक्ट कंपनी, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, या किसी दूसरी हमारी जो कंपनी ऑनलाइन कंपनी टैली चलती है टैली से कनेक्ट करने के लिए। सेट कंपनी हमारे पास में यहाँ पे मैंने बताया कि मोर देन कंपनी है, तो उनमें से बंद करने के लिए क्रिएट कंपनी, अगर हमें नई कंपनी क्रिएट करना है। तो दोस्तों अगर दोस्तों नई क्रिएट कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा पार्ट 3 जरूर देखिए, उसमें मैंने कंपनी को अच्छे से बताया है कि हम कंपनी को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद में ऑल्टर, हमारी जो कंपनी क्रिएट की गई थी इसके अंदर कोई चेंजमेंट करना है तो हम ऑल्टर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हम ऑल्टर पे आए और मैं यहाँ पे एंटर का यूज कर लेता हूँ। तो हम तो किस कंपनी में चेंजमेंट करना है वो कंपनी मुझको मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी जिस डिटेल को चेंज करना चाहता हूँ वहाँ पे कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चरखी दादरी
यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कुछ और। तो जैसे कि मुझको यहाँ पे था, यहाँ पे नियर फाउंटेन चौक, यहाँ पे मुझको डालना है बिहाइंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट चरखी दादरी। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमको यहाँ पे कंपनी पे एंटर करते करते सेव कर देना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल+A से भी डायरेक्ट कंपनी को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंट्रोल+A प्रेस किया तो मेरी कंपनी डायरेक्ट सेव हो चुकी है। अब मैं एस्केप से बाहर निकलता हूँ और अपने, अगर आपको चेंज टैली वैलेट, वैलेट को आप चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड वगैरह को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। स्प्लिट कंपनी, इनके हम बाद में बात करेंगे, तो इनको हम छोड़ रहे हैं अभी के लिए। सेपरेट कंपनी, बैकअप कंपनी और रिस्टोर कंपनी को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो इसको हम आगे वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अब एस्केप का यूज करके मैं कंपनी से बाहर निकलता हूं। तो ये मेरा था कंपनी इंफॉर्मेशन, कनेक्ट कंपनी। कंपनी कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मांगेगा, पासवर्ड को मांगेगा और रिपीट पासवर्ड करना पड़ेगा। तो जिससे आपकी कंपनी, अगर आपका जो वर्जन है वो पेड है, मतलब आपने परचेज किया हुआ है, तो आप इसको कंपनी को इंटरनेट के थ्रू सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको भी स्किप करके स्किप कर लेते हैं, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इनको हम आगे वीडियो में बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज का हमारा ये एजेंडा नहीं है इसको समझने का। हमारा आज का एजेंडा है गेटवे ऑफ टैली विंडो को समझना और लेजर को सॉरी ग्रुप को क्रिएट करना। तो ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, तो दोस्तों अब हम आते हैं ग्रुप क्रिएशन पे। तो हम सबसे पहले हमको क्या होना आता है, मास्टर के अंदर आपको यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारा मास्टर है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर। मास्टर के अंदर हमको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करना है और यहाँ से ग्रुप्स पे एंटर कर लेना है। जब आप ग्रुप्स पे एंटर करोगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। मेन हमारे 3 होते हैं यहाँ पे, क्रिएट कंपनी, डिस्प्ले कंपनी, सॉरी क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। मतलब क्या है ये, ग्रुप को क्रिएट मीन क्रिएट ग्रुप, डिस्प्ले ग्रुप और ऑल्टर ग्रुप। ऑल्टर का मैंने बताया कंपनी क्रिएशन पे भी मैंने आपको बताया। ऑल्टर का मतलब है किसी क्रिएटेड चीज में कोई चेंजमेंट करना है, मतलब उसमें कोई एडिट करना है तो हम ऑल्टर का यूज करते हैं। जैसे हम मोबाइल के अंदर किसी मोबाइल नंबर को चेंज करना है, जैसे उसमें कोई डिजिट गलत कर दी गई तो हम उसको एडिट कर लेते हैं। उसी तरीके से कंपनी में अगर कोई चेंजमेंट करना है, ग्रुप में कोई चेंजमेंट करना है, लेजर में कोई चेंजमेंट करना है तो हम ऑल्टर का यूज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम अब ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ग्रुप को देख लेते हैं। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 28 ग्रुप आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी क्रिएटेड हुए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रुप हमारे ऊपर है, लेकिन 14 मोर इससे नीचे भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 28 ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे ग्रुप्स। ग्रुप्स की बात करें तो हम ग्रुप्स को कह सकते हैं जैसे हमारे एक्सपेंस का ग्रुप, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप, कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे उसको हम ग्रुप में डालेंगे, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हमारे कुछ होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, सीधे खर्चे, प्रत्यक्ष खर्चे, उनको जिस ग्रुप में डालेंगे हम उसको कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर होते हैं हमारे बैंक, बैंक भी हमारा एक ग्रुप मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बैंक अकाउंट है, सबसे पहले है बैंक अकाउंट। तो मतलब हमारे जितने भी बैंक हैं, जैसे कि SBI है, ओरिएंटल है, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक वगैरह वगैरह, तो सारे बैंक हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आपको डाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये कुछ ग्रुप है। फिर हमारे कुछ इनकम्स आती हैं, हम मेन पे बात करते हैं। जैसे इनकम, कि ये हमारी इनकम है। हमारी 2 तरह की इनकम होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है, एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। जो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है वो हम इसमें डाल लेंगे। डायरेक्ट इनकम का एग्जांपल बात करें हम, जैसे कि मजदूरी लेना, वेजेज लेना, वेजेज को हम डायरेक्ट इनकम में डाल लेंगे। फिर सेकंड होता है इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि किसी कंपनी से परमानेंट सैलरी लेना। जैसे हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमेशा हमको हर महीने या रेगुलर जो इनकम आती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम, तो हम उसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल लेंगे। उसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमको डेली के जो खर्चे होते रहते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। लेकिन जो खर्चे हमारे कभी कभी होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं दोस्तों। तो ये डायरेक्ट इनकम या सॉरी जो जो खर्चे हमारे जो कभी कभी होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा ये है। जो खर्चे कभी कभी होते रहते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसिव में डाल लेते हैं। जैसे कि मजदूरी देना,
कि हमारा जो मजदूरी है वो, और जैसे कि हमें रॉ मटेरियल के लिए किराया भाड़े की जरूरत है, फ्रेट की जरूरत है, तो वो भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम ग्रुप ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो अब हमको क्या होता है, कई बार हमको अपना ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इनमें जो सबसे पहला हम जो ग्रुप हम यूज करते हैं, वो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप यूज होने वाला है वो है कैपिटल अकाउंट। कि हम कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले यूज करते हैं। तो दोस्तों इसको हम जब लेजर क्रिएट करेंगे उस टाइम पे मैं आपको कैपिटल अकाउंट का यूज करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा दोस्तों, जब तक हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो आज, क्योंकि आज की क्लास हमारी ग्रुप से रिलेटेड है, तो आज हम ग्रुप पे ही बात करेंगे, लेजर पे कोई बात डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर हम आज लेजर को भी उठाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन हो। तो दोस्तों इस विंडो से भी हम एस्केप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से भी बाहर निकल लेते हैं दोस्तों। इन सभी का हम यूज करेंगे बारी बारी से, घबराना नहीं है यहाँ पे कि हम इनका कैसे करेंगे। इन सभी ग्रुप्स को हम धीरे धीरे से देख लेंगे, यूज कर लेंगे। तो दोस्तों मैं एस्केप का यूज करके बाहर आ गया हूँ। एस्केप की का आपको खास ध्यान रखना है। हमको आपको एस्केप की लेफ्ट कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में बिल्कुल टॉप में मिल जाएगी कॉर्नर में। तो थर्ड आता है हमारा ऑल्टर का। ऑल्टर में किसी भी ग्रुप में चेंज करने के लिए, तो इसको हम लास्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं दोस्तों। देखिए, तो एक बार मैं डिस्प्ले में आपको गया यहाँ पे, और डिस्प्ले में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास में एक कैपिटल अकाउंट है। लेकिन आप चाहते हो अपने नाम से कैपिटल अकाउंट बनाना, एक ग्रुप आप अपने नाम से बनाना चाहते हो। इन्होंने कैपिटल के अकाउंट के नाम से बनाया, लेकिन आप अपने नाम से बनाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, और नेम के अंदर हमको अपना नाम प्लस कैपिटल डाल देना है। कैपिटल जरूर डाल देना है दोस्तों, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमारे ये जो नेम यूज क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप का नेचर क्या है। आप इस ग्रुप का नेचर भूल जाओगे, क्योंकि हमें इसका नेचर बनाना है कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल क्यों हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैं अपना नाम से बना देता हूँ, RAVIN जरूर स्पेस कैपिटल, रेविन कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया। एलियस नेम में हम वो नेम डाल सकते हैं जिससे हमको बाहर जानते हैं, या हमारा कोई और नेम है। तो मैं इसमें सिंपल भी डाल सकता हूँ, रवि। इसको मैं रवि डाल देता हूँ, ओनली रवि कैपिटल, या ओनली रवि। तो यहाँ पे आप रवि डालो या रवि कैपिटल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई एरर नहीं आता है। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट ही डालना है। अदरवाइज आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आपके ग्रुप का नेचर चेंज हो जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट परफेक्ट है नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, सॉरी ग्रुप बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे अंडर में कैपिटल अकाउंट ही यूज करना होगा। उसके बाद में एंटर का यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, और आपको इसमें कोई भी चेंज में एंटर नहीं करना होता है, और आप इसको एक्सेप्ट करना होता है। आप वाई प्रेस कर सकते हो या एंटर भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हम अगर ग्रुप की लिस्ट में जाएं और डिस्प्ले पे जाएं, तो हम डिस्प्ले पे इसको चेक करें एंटर करके, तो हमारा रवीन के नाम से एक लेजर बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी दो लेजर नहीं है, एक का ही एलियस नेम रवि, रवीन का ही एलियस नेम रवि है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका एक ही ग्रुप क्रिएट किया है। इसको आप चेक करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, आर प्रेस करोगे तो आर से रिलेटेड RAVIN, इस तरीके से आप जो प्रेस करोगे उस तरीके से आपको उसकी लिस्ट में से सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था मेरा ग्रुप क्रिएट करने का। अब आगे हम बढ़ते, ये मैंने आपको एक ग्रुप क्रिएट करके दिखाया दोस्तों। इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ऑल्टर। अब हम बात करते हैं ऑल्टर की, कि जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया उसमें कुछ मैं चेंजमेंट करना चाहता हूँ। तो आप ऑल्टर का एंटर करेंगे, और फिर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा RAVIN। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो ग्रुप था वो आ गया है, एज इट इज आ गया है। तो मुझे क्या था कि यहाँ पे जो रवि कैपिटल था इसको हटाना है। तो दोस्तों इसको डिलीट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एस्केप प्रेस कर दीजिए, या आप उसके बिल्कुल पीछे आके बैक स्पेस से भी काट सकते हैं, एक एक करेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, और अब इसको मैं एंटर करते करते सेव कर दूंगा, या हम Ctrl+A से भी इसको सेव डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए हमारे यहाँ पे मैं RAV प्रेस करूंगा, RA प्रेस किया तो रवि कैपिटल का हमारा जो ऑप्शन था वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा ऑल्टर का यूज था, और एलियस नेम का यूज था। तो हमारा उसका जो एलियस नेम था, उपनेम, एलियस मीन उपनेम, उपनेम को मैंने हटा दिया है।
उसके बाद में आता है दोस्तों मल्टीपल। मुझे क्या था कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स के मुझे एक ही बार में ज्यादा ग्रुप बनाने हैं। वहां तो मैंने एक बार में एक ग्रुप बनाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करूँ। तो मुझको यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल ग्रुप्स, और यहाँ पे मुझको क्रिएट पे आकर एंटर कर लेना है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे आगे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे किस ग्रुप की बात करनी है, उस ग्रुप को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मुझको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप बनाने हैं, सॉरी कैपिटल का ही बना लेते हैं हम। तो मुझे कैपिटल, तो कैपिटल को मैं प्रेस करूंगा, कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ से उठा लेना है, और यहाँ पे आप जैसे कि डालोगे जितेंद्र कैपिटल, जितेंद्र कैपिटल हो गया। उसके बाद में आपने डाला महेश, उसके बाद में डाला मैंने नेहा, उसके बाद में डाला मैंने सोनिया। इस तरीके से दोस्तों आप एक ही बार में मल्टीपल ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इधर अंडर में चेक करेंगे तो सभी के अंडर कैपिटल अकाउंट आ गया। ये हमारा कहां से आया, जो आपने ऊपर अंडर ग्रुप में आपने जो सिलेक्ट किया, जो ग्रुप सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे आ जाएगा। अगर बाय द वे आप एक ही बार में सेम ग्रुप की चीजें नहीं बनाना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आप इसको सेव कर देता हूँ। चलो एक बार ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से कैपिटल पे जाऊंगा और फिर मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कैपिटल के और भी ग्रुप बनाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, आपकी बात मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल आइटम से लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा जतीन, जतीन कैपिटल किया, तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा बारी बारी से कि कैपिटल, ये जतीन कैपिटल। फिर मैंने यहाँ पे किया मंथली सैलरी पे, ये मंथली सैलरी पे का भी ये ग्रुप बनाना है। और तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष खर्चा। फिर मैं यहाँ पे कहूंगा मंथली सैलरी रिसीव, अरे आर इसी में रिसीव। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इनडायरेक्ट इनकम। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, अब हमने ऑल आइटम को ऊपर सिलेक्ट किया, तो हम अपनी मर्जी से भी यहाँ पे अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको एक ही बार में बहुत सारे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ग्रुप का यूज क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम लेजर भी क्रिएट करेंगे, लेजर के साथ में इनका भी यूज करेंगे। तो वहां पे हमको इनका अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सभी चीजों को क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को देखने में परेशानी हो सकती है, इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है, डाउनलोडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी क्लासें अब इसमें रेगुलर अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपको डेली बेसिस पे आपको सीखने के लिए काफी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम आगे का काम आगे वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।